हेलो फ्रेंड्स, कॉम्पिटिटिव क्लासेस बाय बरखा में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम स्टैटिस्टिक्स पढ़ेंगे जो एसएससी सीजीएल टायर 2 में आता है। ये आपके टायर 2 एग्जाम में जो आपका इंग्लिश और मैथ्स का एग्जाम होता है उसके जस्ट 1 या 2 दिन पहले आपका स्टैटिस्टिक्स का एग्जाम हो जाता है और बहुत सारे कैंडिडेट स्टैटिस्टिक्स के एग्जाम के लिए एलिजिबल होते हैं। तो आज ये पार्ट 1 से हम शुरू करते हैं। स्टैटिस्टिक्स का क्या मतलब होता है? स्टैटिस्टिक्स मींस न्यूमेरिकल प्रेजेंटेशन ऑफ फैक्ट्स। आपने कुछ भी न्यूमेरिकली आपने प्रेजेंट कर दिया है तो वो स्टैटिस्टिक्स हो जाता है। अब आप आगे आगे जैसे ये वीडियो देखेंगे आपको पता चलता जाएगा, स्टैटिस्टिक्स का मीनिंग और क्लियर होता जाएगा कि वो न्यूमेरिकल प्रेजेंटेशन ऑफ फैक्ट्स क्यों है। आपका स्टैटिस्टिक्स न्यूमेरिकल प्रेजेंटेशन ऑफ फैक्ट्स क्यों है। एक बात और, आप जो भी एग्जाम देते हैं, आप कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं, आपके पास मैथ्स में डीआई सेक्शन आता है। डीआई डाटा इंटरप्रिटेशन, जो भी उसमें क्वेश्चन दे रखा होता है आपका या तो इस फॉर्म में होता है या इस फॉर्म में होता है या किसी भी टेबल की फॉर्म में होता है या बार चार्ट लाइन चार्ट ऐसे ही होता है ना, वो सब स्टैटिस्टिक्स का पार्ट है। इसका मतलब आप स्टैटिस्टिक्स पढ़ने से पहले ही आप स्टैटिस्टिक्स के क्वेश्चन करते आए हैं, इसलिए आप इसमें बिल्कुल भी घबराइएगा नहीं। इसमें कुछ टर्म्स होंगे जो कि आप धीरे धीरे जान जाएंगे। फीचर्स क्या होते हैं स्टैटिस्टिक्स के? न्यूमेरिकली एक्सप्रेस कर सकते हैं हम इसको। आप डीआई का पेपर जब जब मैथ्स का पेपर देते हैं, डाटा इंटरप्रिटेशन के क्वेश्चन करते हैं, उसमें न्यूमेरिकली एक्सप्रेस किया होता है ना, तो वही बात बोली जा रही है कि न्यूमेरिकली एक्सप्रेस्ड होता है, डिफरेंट फैक्टर से अफेक्टेड होता है, एस्टिमेटेड होता है या कलेक्टेड होता है। एग्रीगेट ऑफ फैक्ट्स मतलब फैक्ट्स का या डाटा का वो समूह होता है। प्री डिटरमाइंड पर्पस होता है, यानी कि जब भी हम स्टैटिस्टिक्स करते हैं तो हमारे पास कोई ना कोई उसके लिए पर्पस होता है। प्री डिटरमाइंड पहले से सोचा समझा पर्पस होता है कि हम स्टैटिस्टिक्स क्यों करना चाहते हैं, इस पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन का, गवर्नमेंट का, पर्टिकुलर डिपार्टमेंट का या किसी भी चीज का अगर हमें करना है। कंपेरेबल होता है, आप पिछले जो आपने स्टैटिस्टिक्स किया होगा उससे आप इसको कंपेयर कर सकते हैं, और सिस्टमेटिक कलेक्शन होता है। तो इसे क्या कहेंगे स्टैटिस्टिक्स को? इसकी डेफिनेशन क्या होगी? द प्रोसेस ऑफ कलेक्टिंग, क्लासिफाइंग, प्रेजेंटिंग, एनालाइजिंग एंड इंटरप्रेटिंग द न्यूमेरिकल फैक्ट्स कंपेरेबल फॉर सम प्री डिटरमाइंड पर्पस आर कलेक्टिवली नोन एज स्टैटिस्टिक्स। स्टैटिस्टिक्स बहुत इजी बात है, ये एक प्रोसेस होता है। पहली बात किसका? कलेक्ट करने का। पहले कोई भी चीज के लिए आप फैक्ट्स को कलेक्ट करेंगे, डाटा को कलेक्ट करेंगे, फिर उसे क्लासिफाई करेंगे, फिर उसे प्रेजेंट करेंगे, एनालाइज करेंगे, फिर उसे इंटरप्रेट करेंगे और फिर कंपेयर भी कर सकते हैं, नहीं भी कर सकते। प्री डिटरमाइंड उसका कुछ पर्पस होना चाहिए, और इन सब को अगर हम कलेक्टिवली अगर इसे बोले तो हम इसे स्टैटिस्टिक्स कहेंगे। तो वर्ड स्टैटिस्टिक्स कैसे यूज होता है? ये टू सेंसेस में यूज हो सकता है, एक प्लूरल और एक सिंगुलर सेंस। प्लूरल सेंस, इट रेफर सिंपली टू स्टैटिस्टिकल डाटा एंड क्वांटिटेटिव इंफॉर्मेशन। क्वांटिटेटिव इंफॉर्मेशन के लिए यस या स्टैटिस्टिकल डाटा के लिए हम प्लूरल सेंस यूज करते हैं, और सिंगुलर सेंस कब यूज करते हैं? इट रेफर्स टू मेथड और मेथड्स यूज्ड इन अराइविंग एट द क्वांटिटेटिव इंफॉर्मेशन। क्वांटिटेटिव इंफॉर्मेशन तक आने के लिए जो भी हम मेथड्स यूज करते हैं उसको सिंगुलर सेंस में ले लेते हैं और डीलिंग विद इट। स्टैटिस्टिकल डाटा प्लूरल सेंस में मीनिंग क्या है इसका? न्यूमेरिकल स्टेटमेंट ऑफ फैक्ट्स आर स्टैटिस्टिकल डाटा। पहली बात, वो न्यूमेरिकल स्टेटमेंट ऑफ फैक्ट्स होता है, न्यूमेरिकली एक्सप्रेस्ड होता है। प्लूरल मीनिंग अब देख रहे हैं हम, स्टैटिस्टिकल डाटा का वो न्यूमेरिकल स्टेटमेंट ऑफ फैक्ट्स होता है। अच्छा, फिर ये अब दिखता कैसा है? हाउ डज इट लुक लाइक? तो अभी मैं आपको टेबल दिखाऊंगी स्टैटिस्टिकल डाटा का। आप कहेंगे अरे ये तो बहुत इजी है, मैं आपको टेबल दिखाऊंगी, उससे आपको पता लग जाएगा कि ये स्टैटिस्टिकल डाटा है और ये प्लूरल सेंस का स्टैटिस्टिकल डाटा है। और ये कैसा दिखता है? जैसे आपको इंफॉर्मेशन चाहिए पॉपुलेशन ऑफ इंडिया की, कैसे लेंगे? अब आप ये टेबल देखिए, इजी लग रहा है ना देखने में। आपको इंफॉर्मेशन चाहिए थी कि आपका ये 100 साल के अंदर पॉपुलेशन कैसे कैसे कब कब इंक्रीज हुई और अब कितनी इंक्रीज हो चुकी है। ये एक छोटा सा एग्जाम्पल है
पॉपुलेशन का, जिससे आपको मैं स्टेटिस्टिक्स शो करना चाह रही हूँ। ये ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन इन इंडिया है और ये 1901 में जहाँ 238.40 मिलियन थी, वहाँ 2001 में ये 1027.02 मिलियन हो गई। तो इसमें अलग अलग ईयर्स का दे रखा है, अलग अलग ईयर्स में कितनी कितनी बड़ी, तो आप कंपेयर कर सकते हैं। तो उसका फीचर था ना कि स्टैटिस्टिक्स का फीचर क्या है, कंपेरेबल। तो ये एक फीचर हमें दिखाई दिया। स्टैटिस्टिक्स आपको इम्पोर्टेंट लगने लग जाएगा धीरे धीरे। अगर आप खुद भी देखें, आप प्रिपरेशन कर रहे हैं, आप लगातार प्रिपरेशन कर रहे हैं, जब आपने फर्स्ट डे प्रिपरेशन करना शुरू किया होगा तब आपको अगर याद है तो आप बहुत ज्यादा डरते थे, या आप माइंड में स्टैटिस्टिक्स कर रहे हैं अपनी प्रिपरेशन का। फिर धीरे धीरे आप 1 मंथ गया तो आपको धीरे धीरे कॉन्फिडेंस आया कि हाँ, आई कैन डू दैट। और फिर धीरे धीरे जैसे आपने पेपर दिए, ये आपका स्टैटिस्टिक्स ही तो हुआ। पहले लो परफॉर्मेंस, फिर थोड़ी सी अच्छी, फिर हाई परफॉर्मेंस, फिर आपका सिलेक्शन ही हो जाता है। तो करेक्टरिस्टिक्स क्या है इसके? स्टैटिस्टिकल डाटा आर एग्रीगेट्स ऑफ फैक्ट्स, स्टैटिकल डाटा आर न्यूमेरिकली एक्सप्रेस्ड, डाटा मस्ट बी कलेक्टेड इन अ सिस्टमैटिक मैनर। ये बहुत जरूरी होता है कि डाटा कलेक्ट हो सिस्टमैटिक मैनर के अंदर। सिस्टमैटिक मैनर से ही 1 बाय 1 जो जो स्टेप फॉलो होने चाहिए उसी तरीके से ये डाटा कलेक्ट होना चाहिए, क्योंकि हमें फिगर्स मस्ट बी एक्यूरेट होनी चाहिए फिगर्स। स्टैटिस्टिक्स आर कलेक्टेड फॉर अ प्री डिटरमाइंड पर्पस। ये बार बार बताया जा रहा है कि स्टैटिस्टिक्स प्री डिटरमाइंड पर्पस के लिए किया जाता है। स्टैटिस्टिक्स इज कंसर्न विद scientific methods for collecting, organizing, summarizing, presenting and analyzing data, as well as deriving valid conclusions and making reasonable decisions on the basis of this analysis. Statistics is concerned with the systematic collection of numerical data and its interpretation. ये दोबारा वही बोला गया है, आपको एक कंसाइज फॉर्म में दे दिया गया है कि ये होता क्या है, कलेक्ट करना, समराइज करना, प्रेजेंट करना, एनालाइज करना, कंक्लूजन ड्राइव करना बाद में, और उससे डिसीजन लेना, यही स्टैटिस्टिक्स है। द वर्ड स्टैटिस्टिक इज यूज टू रेफर टू, अब ये किसको रेफर करता है? न्यूमेरिकल फैक्ट्स को। न्यूमेरिकल फैक्ट्स तो आप याद ही कर लीजिए, स्टैटिस्टिक्स मतलब न्यूमेरिकल फैक्ट्स। न्यूमेरिकल फैक्ट्स अगर हमें लाइन बारी दे रखे, हमें एक सिस्टमेटिक मैनर में दे रखा है जिसको हम कंपेयर भी कर सकते हैं, वो हमारा स्टैटिस्टिक्स हो गया। सच एज द नंबर ऑफ पीपल लिविंग इन अ पर्टिकुलर एरिया, एक एरिया में कितने लोग रह रहे हैं, उससे भी हम स्टैटिस्टिक्स निकाल सकते हैं। द स्टडी ऑफ वेज ऑफ कलेक्टिंग, एनालाइजिंग एंड इंटरप्रेटिंग द फैक्ट्स। डेफिनेशन बाय क्रॉक्सटोन एंड काउडन। इन्होंने क्या कहा था? स्टैटिस्टिक्स में बी डिफाइंड एज द साइंस ऑफ कलेक्शन। इन्होंने कहा कि स्टैटिस्टिक्स को हम साइंस ऑफ कलेक्शन बोल सकते हैं, प्रेजेंटेशन एनालिसिस बोल सकते हैं, इंटरप्रिटेशन ऑफ न्यूमेरिकल डाटा फ्रॉम लॉजिकल एनालिसिस। ये भी कोई अलग बात नहीं बोल रहे हैं, ये भी वही बोल रहे हैं, कलेक्शन, एनालिसिस, यही सब तो बोल रहे हैं, प्रेजेंटेशन, फिर उससे कोई लॉजिक निकाल के उससे कंक्लूजन ले सकते हैं। तो अकॉर्डिंग टू दिस डेफिनेशन इनकी 4 स्टेजेस इन्होंने ली थी: collection, presentation, analysis, interpretation. Collection of data, it is the first step and this is the foundation upon which the entire data set, जो हमारा एंटायर डाटा होता है वो इस फर्स्ट स्टेप पे टिका होता है। और ये फर्स्ट स्टेप क्या होता है? ये फाउंडेशन होता है इसका, और ये बिल्कुल भी गलत नहीं होना चाहिए, इसमें कुछ भी लापरवाही नहीं होनी चाहिए। केयरफुल प्लानिंग इज एसेंशियल बिफोर कलेक्टिंग द डाटा। आप प्लान कर लो पहले से ही, कलेक्ट करने से पहले डाटा को पहले प्लान कर लो। आप प्रिपरेशन कर रहे हैं, आपने पहले प्लान किया होगा तभी आप प्रिपरेशन कर रहे हैं। आप प्लान करते हैं, फिर आप एनालाइज करते हैं उसको, फिर आप डिसीजन लेते हैं, वो आपका स्टैटिस्टिक्स है। देयर आर डिफरेंट मेथड्स ऑफ कलेक्शन ऑफ डाटा सच एज सेंसस, सैम्पलिंग, ये सब हम पढ़ेंगे। सैम्पलिंग, प्राइमरी, सेकेंडरी, ये सब कोर्स में है, ये हम पढ़ेंगे। एंड द इन्वेस्टिगेटर शुड मेक यूज ऑफ करेक्ट मेथड। प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा, the mass data collected should be presented in a suitable concise form for further analysis. further analysis के लिए वो present होना करा जाना चाहिए suitable और concise form में। the collected data may be presented in the form of a tabular, diagrammatic और graphic form। वही है, टेबल में आप इसे प्रेजेंट कर सकते हैं, कोई डायग्राम बना के दिखा सकते हैं, तब आप इसे प्रेजेंट कर सकते हैं, या फिर ग्राफिक फॉर्म में।
Analysis of data. The data presented should be carefully analyzed for making inference from the presented data such as measures of central tendencies. ये भी आपके कोर्स में central tendencies जिसमें correlation, regression etc. इसमें डेटा प्रेजेंटेशन का ये सब हमें पढ़ना है आगे. इंटरप्रिटेशन ऑफ डेटा. इंटरप्रिटेशन ऑफ डेटा द फाइनल स्टेप इज ड्राइंग कंक्लूजन फ्रॉम द डेटा कलेक्टेड. जो भी हमने डेटा कलेक्ट किया है उससे हमें कंक्लूजन निकालना है. तो अ वैलिड कंक्लूजन मस्ट बी ड्रॉन ऑन द बेसिस ऑफ एनालिसिस. एक वैलिड कंक्लूजन निकालना है और वो किसके बेसिस पे होगा? एनालिसिस के बेस पे. हाई डिग्री ऑफ स्किल एंड एक्सपीरियंस इज नेसेसरी फॉर द इंटरप्रिटेशन. इसमें एक्सपीरियंस बहुत माइंड करता है. हाई डिग्री ऑफ एक्सपीरियंस होना चाहिए अगर आपने डिसीजन कोई लेना है तो. जैसे आप घर में भी देखते हैं कि घर में बड़े लोग जैसे फादर मदर ये सब लोग डिसीजन लेते हैं चिल्ड्रंस के लिए, अपने बच्चों के लिए वो लोग डिसीजन लेते हैं क्योंकि वो एक्सपीरियंस्ड होते हैं. सिंपल. जो भी डिसीजन लेगा वो एक्सपीरियंस्ड होना चाहिए, उसके अंदर हाई डिग्री ऑफ स्किल होना चाहिए. नीड एंड स्कोप ऑफ स्टैटिस्टिक्स. इसका क्या नीड और स्कोप है आपको अब पता ही चल गया होगा. आप तो प्रिपरेशन कर रहे हो तो आप खुद भी स्टैटिस्टिक्स अपना देखते रहते होगे. वो आपको पता नहीं लगता कि आप स्टैटिस्टिक्स कर रहे हैं अपना, लेकिन वो आप कर रहे होते हैं. Statistics is not a mere device for collecting numerical data, but as a means of developing sound techniques for their handling, analyzing, and drawing valid inferences from them. Statistics is applied in every sphere of human activity, social as well as physical, like biology, commerce, education, planning, business management, information technology, etc. It is almost impossible to find a single department of human activity where statistics cannot be applied. चलिए अब इसको वन बाय वन डिस्कस करते हैं. स्टैटिस्टिक्स एंड इंडस्ट्री. इंडस्ट्रीज में स्टैटिस्टिक्स का क्या बोलबाला है? स्टैटिस्टिक्स इज वाइडली यूज्ड इन मैनी इंडस्ट्रीज. ये बहुत ज्यादा यूज होता है बहुत सारी इंडस्ट्रीज में. इंडस्ट्रीज में क्या होता है? कंट्रोल चार्ट्स आर वाइडली यूज टू मेंटेन अ सर्टेन क्वालिटी लेवल. उन्हें एक लिमिट होती है क्वालिटी लेवल की, उसे मेंटेन करने के लिए वो क्या करते हैं? कंट्रोल चार्ट्स को यूज करते हैं. दे यूज कंट्रोल चार्ट्स. हु यूज कंट्रोल चार्ट्स? इंडस्ट्री use control charts in production engineering to find whether the product is conforming to specification or not. Statistical tools namely inspection plans, control charts etc. are of extreme importance. ये बहुत ज्यादा important होते हैं. In inspection plans we have to resort to some kind of sampling, a very important aspect of statistics. तो आपको पता चल गया कि statistics इंडस्ट्री में उसका क्या बोलबाला है, वो कैसे इंडस्ट्रीज को खुश रखता है और इंडस्ट्रीज उसको कैसे यूज करती है. स्टैटिस्टिक्स एंड कॉमर्स. अब कॉमर्स में आप बिजनेसमैन हैं तो आप कैसे इसको यूज करते हैं स्टैटिस्टिक्स को? मैंने तो आपको ये भी बता दिया कि आप एक कैंडिडेट हैं जो कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो आप कैसे स्टैटिस्टिक्स को यूज करते हैं? अभी हम पढ़ रहे हैं स्टैटिस्टिक्स एंड कॉमर्स. स्टैटिस्टिक्स आर लाइफ ब्लड of successful commerce. Any businessman cannot afford to either buy stocking or having overstock of his goods. देखिए अगर बिजनेसमैन है वो ये चीज अफोर्ड नहीं कर सकता कि वो बहुत ज्यादा स्टॉक अपने शॉप मान लो शॉप में भर ले या अपने गोडाउन में भर ले. इन द बिगनिंग ही एस्टिमेट्स द डिमांड फॉर हिज गुड्स. पहले वो एस्टिमेट करता है उसको कितना चाहिए, एंड देन ही टेक्स स्टेप टू एडजस्ट विद द आउटपुट और परचेजेस. वो फिर एडजस्ट करता है कि मेरे को फिर अब परचेज कितनी. आप केमिस्ट की शॉप ले लीजिए, वो क्या करेगा कि पहले वो जितना स्टॉक होना चाहिए उतना रखता है डिमांड के अकॉर्डिंगली, और फिर उसको क्या करता है एडजस्ट करने शुरू करता है कि उसका कितना गया है तो उसको कितना परचेज करना होगा. द स्टैटिस्टिक्स इज इंडिस्पेंसिबल इन बिजनेस एंड कॉमर्स. सो many multinational companies have invaded into our Indian economy. जैसा कि आप जानते हैं कि मल्टीनेशनल कंपनीज इंडियन इकोनॉमी के अंदर बहुत ज्यादा आ रही है. द साइज एंड वॉल्यूम ऑफ बिजनेस इज इंक्रीजिंग. इससे क्या हो रहा है? जो हमारा बिजनेस का साइज है वो इंक्रीज होता जा रहा है लगातार मल्टीनेशनल कंपनीज के आने की वजह से. ऑन वन साइड द स्टिफ कंपटीशन इज इंक्रीजिंग. जैसा कि एक तरफ कंपटीशन इंक्रीज होता चला जा रहा है, whereas on the other side the tastes are changing and new fashions are emerging. आप खुद ही देखते हैं, आप बाहर देखिए, अब टेस्ट बदल रहा है लोगों का, फैशन बदल रहे हैं और वो इतनी फ्रिक्वेंटली बदल रहे हैं. आप
पहले एक फोन खरीदते थे तो उसको 2 साल 3 साल चलाते थे। अब टेक्नोलॉजी इतनी जल्दी जल्दी चेंज हो रही है, मतलब मोबाइल का फैशन इतनी जल्दी चेंज हो रहा है कि लोग 6 6 महीने में भी फोन चेंज कर लेते हैं अपना। उनको नीड नहीं है, they don't need new phone. Most of the people, not all, but they purchase a new phone because new fashions are emerging in the market. तो इसमें ये जो कंपनीज होती है वो स्टेटिस्टिक्स क्या लगाती हैं? वो कहती हैं कि इंडियन मार्केट है और उनको कुछ ऐसा दिखाओ जो वो देखना चाहते हैं। वो आपका माइंड रीड करते हैं और आपको वो दिखाते हैं जो आपको चाहिए, और आपके अंदर डिजायर जगाते हैं उस चीज की, और वो अपना प्रोडक्ट को बेचते हैं आपको। इन दिस कनेक्शन मार्केट सर्वे प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल टू एग्जिबिट द प्रेजेंट कंडीशन एंड टू फोरकास्ट द लाइकली चेंजेस इन द फ्यूचर। अब फ्यूचर में क्या आपका माइंड चेंज होने वाला है वो ये भी फोरकास्ट कर लेते हैं और वो आपके माइंड के हिसाब से चलते हैं। स्टेटिस्टिक्स एंड एग्रीकल्चर। अब एग्रीकल्चर खेती बाड़ी में स्टेटिस्टिक्स का क्या काम है? एनालिसिस ऑफ वेरिएंस एनोवा इज वन ऑफ द स्टेटिस्टिकल टूल डेवलप्ड बाय प्रोफेसर आर ए फिशर, plays a prominent role in agriculture experiments. In test of significance based on small samples, it can be shown that statistics is adequate to test the significant difference between two sample means. अब इसमें क्या होता है, आप ये टेस्ट करते हैं अलग अलग सैंपल्स को, सैम्पलिंग में आप देखेंगे ये अलग अलग सैंपल्स को टेस्ट करते हैं और उससे हमें बताते हैं अलग अलग उसका प्रोज एंड कॉन्स। इन एनालिसिस ऑफ वेरिएंस there we are concerned with the testing of equality of several population means. For example, 5 fertilizers are applied to 5 plots each of wheat and the yield of wheat on each of the plots are given. अब उन्होंने क्या किया, जैसे एग्जांपल दे रहे हैं यहाँ पे, ये एग्जांपल है, 5 फर्टिलाइजर लिए, मतलब 5 खाद ली। फर्टिलाइजर जो कि मैन्यूर का केमिकल नेम हो जाता है। मैन्यूर तो आपका नेचुरली जो बनती है खाद वो होती है, बट फर्टिलाइजर्स नेचुरली नहीं बनता है, वो आपके केमिकल से बनता है। तो उन्होंने 5 खाद ली और वो अलग अलग 5 प्लॉट्स पे उन्होंने उसको यूज किया और उसमें वीट उगाया। In such a situation, we are interested in finding out whether the effect of these fertilizers on the yield is significantly different or not. अब इसमें आपको अंदर से क्यूरियोसिटी जग रही होगी कि इसमें 5 प्लॉट पे उन्होंने सेम वीट उगाने के लिए, मिट्टी तो अलग अलग है ना, 5 फर्टिलाइजर्स को उन्होंने अप्लाई किया 5 प्लॉट्स पे। अब उसका क्या इफेक्ट होता है? इन अदर वर्ड्स ये क्या कर रहे हैं, ये आपका सैम्पलिंग से स्टैटिस्टिक्स को देख रहे हैं। whether the samples are drawn from the same normal population or not, the answer to this problem is provided by the technique of ANOVA. ये ANOVA के थ्रू देखा गया था, ये टेक्निक का नाम है, and it is used to test the homogeneity of several population means. Statistics and economics. अब ये इकोनॉमिक्स में क्या रोल है इसका? स्टैटिस्टिकल मेथड्स आर यूजफुल इन मेजरिंग न्यूमेरिकल चेंजेस इन कॉम्प्लेक्स ग्रुप्स एंड इंटरप्रेटिंग collective phenomena. Nowadays, the uses of statistical are abundantly made in any economic studies, both in economic theory and practice. Statistical methods play an important role. Alfred Marshall said. Alfred Marshall जी ने क्या कहा? Statistics are the straw only which I, like every other economist, have to make the bricks. It may also be noted that statistical data and techniques of statistical tools are immensely useful in solving many economic problems such as wages, prices, production, distribution of economic income and wealth and so on. ये बहुत सारी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन देता है हमें स्टैटिस्टिक्स। इकोनॉमी में वेजेस को लेके, प्राइसेस को लेके, प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, इनकम का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होना चाहिए, वेल्थ का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे हो, ये सब में स्टैटिस्टिक्स हमारे काम आता है। तो हमारा इस तरीके से इकोनॉमिक्स में काम आ गया। स्टैटिस्टिकल टूल्स आर लाइक इंडेक्स नंबर्स, टाइम सीरीज एनालिसिस, एस्टिमेशन थ्योरीज, टेस्टिंग स्टैटिस्टिकल हाइपोथेसिस आर एक्सक्लूसिवली यूज्ड इन इकोनॉमिक्स। आपका इंडेक्स नंबर यूज होता है इकोनॉमिक्स में, टाइम सीरीज, एस्टिमेशन थ्योरी, टेस्टिंग स्टैटिस्टिकल हाइपोथेसिस, ये सब यूज होता है। स्टैटिस्टिक्स एंड प्लानिंग।
Statistics is indispensable in planning in the modern world, which can be termed as the world of planning. Almost all the organizations in the government are seeking the help of planning for efficient working, for the formulation of policy decision and execution of the same. In order to achieve the above goals, the statistical data relating to production, consumption, demand, supply, prices, investment, income, expenditure, etc. are various advanced statistical techniques for processing, analyzing, and interpreting such complex data are of importance. In India, statistics play an important role in planning, commissioning both the central and the state levels. अब इंडिया है वो कई सारी स्टेट्स में बटा हुआ है, तो इसमें स्टैटिस्टिक्स बहुत काम आता है। प्रोडक्शन के लिए, कंजम्पशन के लिए, डिमांड सप्लाई, प्राइसेस, इन्वेस्टमेंट, इनकम, एक्सपेंडिचर, इन सब के लिए बहुत काम आता है। स्टैटिस्टिक्स एंड मेडिसिन। अब स्टैटिस्टिक्स एंड मेडिसिन बहुत ही ज्यादा आजकल लोगों को जरूरत पड़ गई है मेडिसिन की। घर में एक ना एक पर्सन को जरूरत पड़ ही जाती है मेडिसिन की। ये दुखदाई बात है, ये अच्छी बात नहीं है, लेकिन हम अपना टॉपिक पढ़ते हैं। इन मेडिकल साइंस स्टैटिस्टिकल टूल्स आर वाइडली यूज्ड। मेडिकल साइंस में स्टैटिस्टिकल टूल्स बहुत यूज होता है इन ऑर्डर टू टेस्ट द एफिशिएंसी ऑफ अ न्यू ड्रग और अ मेडिसिन। टी टेस्ट is used or to compare the efficiency of two drugs or two medicine। ये क्या करते हैं, टी टेस्ट के से ये यूज करते हैं टी टेस्ट को। फॉर द टू सैंपल्स इज यूज्ड। more and more application of statistics are at present used in clinical investigation। statistical data in singular sense। इसका मतलब क्या था singular sense में? using the word statistics in a singular sense means statistical methods। वो क्या था? प्लूरल क्वांटिटेटिव इंफॉर्मेशन। व्हाट इज सिंगुलर सेंस? स्टैटिस्टिकल मेथड। स्टैटिस्टिक्स इज अ साइंस ऑफ कलेक्शन, प्रेजेंटेशन, एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ न्यूमेरिकल डाटा। दीज आर द स्टेजेस थ्रू विच एवरी स्टैटिस्टिकल इंक्वायरी हैज टू पास थ्रू। ये वो स्टेज हैं, कलेक्शन, प्रेजेंटेशन, एनालिसिस, इंटरप्रिटेशन ऑफ न्यूमेरिकल फैक्ट्स। ये वो स्टेजेस हैं जिससे हर स्टैटिस्टिकल इंक्वायरी को गुजरना पड़ता है। तो ये मेथड हो गया। स्टेजेस क्या है? कलेक्शन ऑफ डाटा, प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा, एनालिसिस ऑफ डाटा एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ डाटा। तो हम इसके फंक्शंस एंड इंपॉर्टेंस पार्ट 3 में पढ़ेंगे। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आप नए नए वीडियोस का नोटिफिकेशन चाहते हैं सीधा अपने ईमेल पे, तो आप सब्सक्राइब बटन पे क्लिक करके इस कॉम्पिटिटिव क्लासेस बाय बरखा इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। इससे आप जो भी मैं नया वीडियो डालूंगी आपको सीधा आपके ईमेल पर नोटिफिकेशन मिल जाएगा और आप जान पाएंगे कि क्या नया आया है। अगर आपको पसंद आया तो लाइक कीजिए इस वीडियो को। योर सक्सेस इज आवर एम। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय।